हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। गाइस, सेट से एक बहुत बड़ी खबर आई है जो आज घर के अंदर चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि लाइव भी तो कल का चल रहा होता है। इतनी बड़ी खबर है, आप इस सीज़न की सबसे बड़ी फाइट कह सकते हैं। तीन जनों ने मिलकर एक इंसान को पकड़ा है, कितना मारा है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। कॉलर पकड़े हैं, किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, करेक्टर इस हफ्ते का मुद्दा मुझे लग रहा है यही बनने वाला है वीकेंड के वार पर। वैसे चाहत के करेक्टर के बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या, ईशा के बारे में जरा सा क्या बोला गया। घर में तीन लोगों को मिर्ची लगी है गाइस। रजत, लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरे सामने। जी हाँ, अविनाश वो तो है ही उसके रक्षक, और विवियन, मेरे रहते इस घर में कोई गलत नहीं कर सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता। विवियन भी, जी हाँ, तीनों ने मिलकर दिग्विजय को पकड़ा है, मारने की कोशिश करी है, कॉलर पकड़ा है। तीनों ने, इतनी गहमा गहमी हो गई, इतना झगड़ा हो गया। जी हाँ, आज का प्रोमो इसी पर कटेगा। हुआ क्या बताते हैं गाइस। एक फाइट हुई छोटी सी पहले, किसके बीच, ईशा और दिग्विजय के बीच। अब सबको दिख रहा है कि गेम ना ऐसी पोजीशन पे आ गया है जहां आपको हर टाइम कंटेंट देना पड़ेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ईशा ने भी शुरुआत कर दी है, अविनाश सुबह से कर ही रहा है। तो ईशा का झगड़ा हुआ दिग्विजय से एक बिस्किट को लेकर, कुछ भी बिस्किट होगा। हाँ, तो क्या कहते हैं, पहले फाइट छोटी थी, फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई। हाँ, दिग्विजय ने तक छोटा सा वर्ड यूज़ किया, चुगलखोर, ईशा को, है ना। तो ईशा को इतनी मिर्ची लगी। पहले ईशा ने उसके करेक्टर, मतलब उसके करेक्टर के बारे में क्या, उसके बारे में बहुत गंदा बोला दिग्विजय के बारे में, बहुत कुछ। तो दिग्विजय ने भी कुछ उसके करेक्टर के बारे में बोल दिया है ईशा के में, है ना। तो फिर जैसे ही उसने बोला, आप तो जानते ही हैं ईशा कहाँ ऐसी हैं कि भाई वो तो मतलब वर्ड्स पकड़ती हैं। भले ही बिग बॉस का पहला दिन है और आज का दिन है, वो डेली सबके बारे में चुगलियाँ करती है, सबके कैरेक्टर को गंदा करती है, खास करके चाहत के को, लेकिन तब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने बारे में एक वर्ड सुनते ही तो उनको इतनी ज़्यादा मिर्ची लग जाती है और चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है। तीनों आ जाते हैं और तीनों एकदम से चार्ज करते हैं दिग्विजय के ऊपर। जी हाँ, दिग्विजय जो बहुत ही सटीक खेल खेल रहे हैं घर के अंदर, लेकिन बिग बॉस ही उसको डाउन करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, वो उनकी गलती निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इन तीनों ने उसका कॉलर पकड़ा है, आप ये कह सकते हैं कि इस सीज़न की सबसे बड़ी फाइट यही होने वाली है। इसके आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस सीज़न की सबसे बड़ी फाइट यही है। क्या एग्रेसिव होने पर, चार्ज करने पर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि तीन लोगों ने मिलकर एक साथ चार्ज किया है। रही बात कैरेक्टर के ऊपर बोलने की, तो सलमान खान को भी इन तीनों को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले अविनाश हर टाइम हर समय चाहत के कैरेक्टर के बारे में बोलता है, ईशा मजाक बनाती है सामने के सामने खड़े होकर, रजत चुपचाप सुन रहा होता है, और विवियन तो अविनाश का साथ दे रहा होता है झगड़ों में। तो ये लड़ाई जस्टिफाई भी नहीं करी जा सकती कि इन तीनों का साथ दिया जाए और दिग्विजय को गलत ठहरा दिया जाए। वहाँ पे चाहत के टॉपिक को दबा भी नहीं सकते। अब मेकर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इस टॉपिक को पकड़ना। अगर पकड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बिग बॉस का अब तक की सबसे बड़ी हाथापाई है, लेकिन जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहत वाला टॉपिक भी बाहर इतना बढ़ चुका है। हर एक बंदे ने इसके लिए क्वेश्चन किया है, मेकर्स को टैग किया है, बाहर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स आए हैं चाहत के सपोर्ट में। कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई सारे रिपोर्टर्स जो हैं और चैनल्स वालों ने तो सब ने ही बोला है कि अविनाश ने बहुत गलत बोला है। मेकर्स, सलमान कब एक्शन लेंगे इस चीज़ पर। तो गाइज़, मुझे लगता है कि इस फाइट की वजह से, चलिए ये कहिए दिग्विजय की वजह से, चाहत वाला टॉपिक भी निकल के आएगा और बिग बॉस मेकर्स जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इन तीनों के एक्शन को, कि एक वर्ड बोलने पे तो आपका खून उबाल ले गया और वहाँ चाहत को बार बार बोला जा रहा है।